राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोले लड्डू गोपाल को किस टाइम सुला सकते हैं? आप कितने बजे सोते हैं? हम तो 10 बजे सोते हैं गुरु जी। बस 9 बजे उन्हें सुला दो, 8 तो बजे जैसा सुला। सुला सकते तो नहा धोआ के सुलाए। मतलब कि जैसे मतलब जोनते हैं वो दिन नहीं सुला सकते, कान्हा जी को छू सकते हैं। सुनो, सुबह नहाते हो ना? हाँ। ऐसा है कि यदि आप दिन में, हाँ गुरु जी। हम कथा में बताते हैं ना कि लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला कर लो, पांव धुल करते हैं लो, गुरु जी। फिर आप शुद्ध हैं। शौच करने जाओ तो स्नान, यदि आपने दिन भर में शौच करके स्नान किया है तो फिर स्नान कर चुके हैं, फिर हाथ पांव धुल के भगवान को सुला दीजिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया तो फिर स्नान जरूर करना चाहिए। तो शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। और आप यदि ये नियम फॉलो करते हैं तो शाम को केवल हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला दिया। गुरु दीक्षा लिया है, गुरु सब नियम पालन करते हैं। फिर आपको शाम को हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला देना चाहिए। गुरु जी आपको जैसा कोई कथा वाचक नहीं है, आपको जैसे इतना आवाज अच्छा है ना कि मत पूछिए। आपको जैसा किसी का आवाज नहीं है, आपको जैसा किसी का आवाज नहीं है। बोलता है सबको, मगर मतलब कि बोलते हैं मतलब कि जैसे बोली में जैसे लड़खड़ा। ये आप सबका आशीर्वाद और प्यार है। गुरु सभी गुरु माँ से मिला है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक्चुअली मुझे बस ये बोलना है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज सच में। मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे मिलना। हम लोग ट्रिप पे आए थे दिल्ली से जयपुर एंड उदयपुर के लिए। देन हम लोग का जयपुर में ऑल ऑफ एंड सडन हमारा ट्रिप चेंज हो गया। एंड देन हमने मूव ऑन किया जयपुर से आगरा एंड वृंदावन। एंड जब हमने वृंदावन में अपनी गाड़ी लगाई तो उसके बाद हमने एक्चुअली सीधा आपके यहाँ पर ही लगाई। मतलब इस प्लेस पे आने के लिए, आश्रम में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए हमने सोचा नहीं था। सच में भगवान की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, पता नहीं कैसे, पर आज हम आपके सामने हैं। सोचा ही नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। आपने माताओं का दर्शन करके और नीचे प्रसाद पाइएगा, सभी को प्रसाद पवाइए जितने लोग हैं। और सब यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं ना, वृद्ध माओं का दर्शन भी करिएगा भी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो बताइए। हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ मिला है लाइफ में। हम थैंकफुल हैं भगवान जी के कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। बस आपसे आशीर्वाद आज मिल गया, उसके लिए थैंक यू। और मेरी सिस्टर को एक सवाल है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। मुझे नहीं पता उसका आंसर, पता नहीं किसी के पास है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरी सिस्टर की डॉटर है, तो वो बताएगी आपको। मैं शायद ना बता पाऊँ ठीक से। राधे राधे गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली मेरी बेटी है। बताओ बताओ। गुरुजी एक्चुअली इसकी डॉटर है, सेकंड डॉटर है ये। तो ये जब बॉर्न हुई थी, ये 8 या 9 मंथ्स की थी, तो ये बोलने लग गई थी और टाइमली इसने चलना भी शुरू कर दिया था। अभी ये 1 ईयर की हुई नहीं थी, ये बोलने लग गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये लोग दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए थे जीजू के काम की वजह से, और 1 ईयर के बाद ही जस्ट इसके ये बोलना बंद हो गई। और आज ये 6 साल की है। ये सब बिल्कुल परफेक्टली ठीक है ये लड़की हमारी, लेकिन ये बोलती नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं बोलती। ये आप जी को बहुत मानती है, भगवान जी को बहुत मानती है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, हमसे क्या मिस्टेक हुई है, नहीं पता। इन्होंने एक्चुअली सब कुछ करके देख लिया है, बट क्या है कि कुछ रह गया है। वो क्या रह गया वो हमें लग रहा है शायद आप बता पाओगे और कुछ हेल्प मिलेगी इनको इनकी लाइफ में। तो पहले ये बोलने लग गई जल्दी से और फिर बोलना बंद कर दिया। यस। भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। बिहारी जी, जो भी कोई दोष जीवन में होते हैं भगवान ही समाप्त करते हैं। उन्हें ही पता है कि हमारे जीवन में क्या दोष है, क्या है। तो भगवान के चरणों में बेटी को बिहारी जी का दर्शन करने गए? हाँ जी, गए थे। तो बिहारी जी के चरणों में ही उसको समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप अब इसे ठीक कीजिए, भगवान के हवाले करिए। और निश्चिंत रहिएगा, जब बिहारी जी के चरणों में आप समर्पित करते हैं तो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
तो भगवान को समर्पण करिए, वही हैं सर्वे एक लाख सर्वा, वही करेंगे सब कुछ। थैंक यू गुरुजी, हमारा लग रहा है सफल हो गया ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो करते थे, करते हैं और करते ही रहिएगा, यही हम चाहते हैं आपसे। जब तक आप हो, आपके बाद जो भी होगा वो इसी को कंटिन्यू रखें, ताकि हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों को खाना, जगह, रहना, ठंड में सब कुछ मिलता है। थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी मेरी बड़ी बेटी है ये, एक बार बात करेगी। राधे राधे गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जब श्री कृष्ण खुद ताकतवर थे इतने, तो उन्होंने भीम से जरासंध को क्यों मरवाया था? क्योंकि भीम ने कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, बोले मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। और योद्धा तब तक युद्ध नहीं करता जब तक सामने वाला योद्धा युद्ध करने के लिए, आप हमसे लड़ने को तैयार ही नहीं है तो हम कैसे लड़ें भाई? जबरदस्ती नहीं होती ना, युद्ध होता है धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध में जबरदस्ती नहीं होती। आप यदि हमसे तैयार हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले तो थे कि हमसे लड़ो, बोल दिया जरासंध ने कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप से नहीं लड़ेंगे, भीम से लड़ेंगे। हाँ, तो 17 बार भगवान ने हराया था उसको। एक बार भगवान 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। जी, रणछोड़दास। तो जरासंध को लगा कि आप तो हमसे हार गए हो, अब वो हार गए हो, मैं जीता हूं, तब मैं ये जीत अपनी बरकरार रखना चाहता हूं। भाई फिर से लड़ा, कहीं आप हरा दिए तो फिर मैं हार जाऊंगा। अभी कम से कम ये है कि मैं आपसे जीता हूं, तो अब मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, आपको तो मैं हरा चुका हूं, आपसे क्या लड़ूं, ये भीम से लड़ूंगा। तो उन्होंने युद्ध भगवान से किया ही नहीं था, इसलिए भगवान ने नहीं लड़े। ठीक, थैंक यू।